बड़ी बात यह, आप इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां जंग के हालात हैं अंकित, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब मुझे बताइए कि इस वक्त वहां क्या हालात हैं? शांति है? क्योंकि अगर शांति है तो ये तूफान से पहले की शांति है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त करीब सुबह के 6 यहाँ पर बज रहे हैं तेल अवीव में, और जब से करीब 1.5 घंटे पहले जब ये खबर आई कि अमेरिका ने 3 परमाणु जो साइट्स हैं ईरान की, उस पर B-2 बॉम्बर से हमला किया है, उसके बाद से यहाँ पर कम से कम अभी जो सुबह है उसमें कुछ अभी तक कोई सायरन नहीं बजा है और शांति का फिलहाल माहौल है। लेकिन इस कल से ही एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइटेंड सेंस ऑफ अलर्ट, यानी कि अलर्टनेस का जो मोड है वो काफी ज्यादा है। यहां पर लोगों को, कई सारे ऐसे घरों से लोगों को अलग अलग होटल्स में और शेल्टर्स में शिफ्ट किया गया है जिनके घर के आसपास जो शेल्टर्स हैं, यानी कि बॉम्ब शेल्टर, वो नहीं है। तो आप यहां पर अगर जाएंगे तो आपको कई जगह पर जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं और साथ ही साथ जो होटल्स हैं वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहां पर शिफ्ट करके होटल्स में और जगहों पर रखा गया है, जिससे कि अगर कोई भी रिटेलिएटरी, यानी कि अगर कोई जवाबी कार्रवाई ईरान से होती है तो कम से कम लोगों को शेल्टर से भेजा जा सके। अब 2 प्रमुख चीजें सुबह से हुई हैं। एक, जो यहां के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने सबसे पहले एक बात ये कही है जो मैं आपको बता दूं। उन्होंने अब जो इजराइल के लोग हैं उनको ट्वीट करके एक बात कही है कि जो ऑपरेशन अल कालावी था उसका हमने जो ऑब्जेक्टिव रखा था वो था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया जाए, उन्हें किसी भी तरीके से बम बनाने के आसपास ना पहुंचने दिया जाए। उस कार्रवाई में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर कल ये बड़ा हमला किया है और अब कम से कम जो हमारे ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं ये संदेश देते हुए कि जो हमने 12 तारीख को ऑपरेशन शुरू किया था उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो अब हमने पा लिया है। और दूसरी तरफ ये भी कहते हुए कि ये दुनिया के लिए एक बड़ा सबक है और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसके 2 मतलब निकाले जा सकते हैं। एक इजराइल सीधा सीधा ये कह रहा है कि मिलिट्री तौर पर, फौजी तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है कि जो हमारा मकसद था वो पूरा हुआ। अब जो भी कुछ होगा वो डिपेंड करेगा कि ईरान इस पर किस तरीके का रिएक्शन करता है। अगर ईरान की तरफ से रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स होती हैं जिसमें अमेरिका के जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट पर, उस पर कोई हमला होता है, खुद ईरान द्वारा हुती या उसके अलावा लेबनान से कुछ कोशिश की जाती है, तो हिजबुल्लाह की ओर से, तो इसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि एक एस्केलेशन होगी। लेकिन इजराइल में कम से कम तेल अवीव में यहां पर सुबह जिस तरीके की है, अभी शांत सुबह है, लेकिन लोगों के मन में पूरा समर्थन जरूर है अपनी सरकार का, लेकिन इस बात की एक संभावना भी है कि कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स, जो बदले का हमला है, वो भी देखने को मिलेगा। अंकित, एक बड़ी बात आपने कही कि जो लेबनान है, जो हूती हैं, हूती का बयान अभी आया था हूती की तरफ से और यह कहा गया था कि इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तो क्या हूती अगर इस तरह के हमले करता है तो इजराइल सक्षम है या फिर उसके लिए भी अमेरिका को आना पड़ेगा? देखिए, इजराइल पूरी तरीके से जो इस तरीके के हमले हैं वो करने में इजराइल ने अपनी कम से कम ताकत जरूर दिखाई है। लेकिन कल भी जो बात हुई थी, कल जिस तरीके से इजराइल में कहा गया था कि जो इस्फहान न्यूक्लियर साइट है ईरान में, उस पर उन्होंने भी कल एयर रेड यानी कि अपने हमले किए थे, लेकिन उनके पास वो बंकर बस्टर एम्यूनेशन नहीं है जो अमेरिका के पास है, जो काफी जमीन के कई 100 फीट नीचे तक जाकर प्रभाव डालता है। और उसी के कारण अमेरिका के जो पूरा ये ऑपरेशन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इजराइल लगातार अपने हमले कर रहा है, न्यूक्लियर साइट्स के आसपास कर रहा है, लेकिन उससे उतना बड़ा डैमेज ईरान में नहीं हो पा रहा था जो कम से कम जो अमेरिका के जो हमला है, जिस तरीके का अमेरिका के पास गोला बारूद है, उससे देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। दूसरा, हमने देखा कि हूती जो रेबल्स हैं येमेन से जब वो हमला कर रहे हैं, रेड सी का जो इलाका है वहां पर अमेरिकी जो शिप्स हैं, इजरायली शिप्स हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, तो उससे काफी नुकसान जरूर हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो ये जरूर माना जा सकता है कि ईरान भी कम से कम अब इस हमले के बाद उनके लिए भी एक रिटेलिएशन, एक मजबूरी है। उनकी जो सरकार है, उनकी जो रिजीम है, उनको भी अपने लोगों को दिखाना है कि वो इस युद्ध में बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर लगातार इस बात की चर्चा है कि अभी जो है एक नया मोड़ इस जंग ने ले लिया है और आने वाले कुछ दिन और ज्यादा तनावपूर्ण होने वाले हैं।
देखिए, ईरान के आसपास बहुत सारे अमेरिका के बेस हैं और ये कहा जा रहा है कि ईरान उन पर हमले कर सकता है, लेकिन ट्रंप ने अभी साफ कहा है, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उसमें उन्होंने साफ कहा है कि अब हम शांति चाहते हैं, और लेकिन अगर ईरान ने हमले किए तो फिर से हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि या तो ईरान घुटने पर आ जाए, या फिर अगर हमले करेगा तो फिर अमेरिका भी उसका जवाब देगा। बिल्कुल, ये जो एयर स्ट्राइक अमेरिका ने की है उसके बाद अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से इस युद्ध में कम से कम शामिल हो गया है। कल तक जो बात की जा रही थी कि क्या अमेरिका इजराइल के पक्ष में कूदेगा, क्या अमेरिका इस जंग में हिस्सा लेगा, उसको लेकर अमेरिका के अंदर भी दो तरह की जो बातचीत थी, दो तरह की कम से कम भावनाएं सामने आ रही थी। वो इस लड़ाई में सीधे तौर पर कूदना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इस हमले के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि अमेरिका इजराइल एक्टिवली अब इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और उसका जो असर है वो क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने, जैसे रशिया है, उन्होंने अमेरिका को कहा था कि इस जंग में कम से कम अमेरिका को नहीं कूदना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह बन जाता है कि कुछ देर पहले अभी एक बयान जो ईरान की तरफ से आया उसमें कहा गया है कि ये हमारे ऊपर अमेरिका का आघात है और इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। यानी कि कम से कम अभी जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे देखने में यही लग रहा है कि आने वाले कुछ दिन जो हैं वो और इस मुश्किल होने वाले हैं। लगातार कल भी 5 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े गए थे ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर, जिन्हें कम से कम जो यहां पे आयरन डोम सिस्टम है उसने रोक लिया था। लेकिन क्या अब एक बड़ी वेव का सामना इजराइल करेगा, और क्या साथ में अमेरिकन बेसिस जो हैं मिडिल ईस्ट में उस पर भी हमला किया जाएगा? ये अब एक बहुत बड़ा सवाल है और वही तय करेगा कि आने वाले समय में इस पूरी जंग की दिशा और दशा क्या होगी। लेकिन तैयारी किस तरह की है इजराइल की? क्योंकि अगर इतना बड़ा हमला किया है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के, तो जाहिर तौर पर, क्योंकि जो उनकी मोसाद है इसी के लिए जानी जाती है, कि कुछ तो तैयारी इनकी बड़ी होगी कि अगर ईरान हमला करता है तो उसका सामना कैसे करना है, उससे कैसे रोकना है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जो जंग की है वो पूरी तैयारी जंग की जा चुकी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरीके से इसके लिए तैयार हैं। 12 तारीख से लगातार हमले किए जा रहे हैं, तो वो जो वापस ईरान का हमला होता है उसको झेलने के लिए भी तैयार हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि जो 17-18% की अगर हम बात करें उसका में पेनिट्रेशन जो है आयरन डोम की वो दिखाई पड़ी। कुछ जगहें जो हैं तेल अवीव में और कुछ आसपास के जो इलाके हैं वहां पर कुछ बिल्डिंग्स पर जो हमला है ईरान का उसके असर भी दिखाई पड़ा। कुछ बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय भी हुई हैं, कुछ लोग यहां पर मारे भी गए हैं। तो कम से कम उसको लेकर तैयारी पूरी है। और अब यह बताया जो जा रहा है कि बहुत जल्द ऐसा भी हो सकता है कि एक और वेव ऑफ अटैक जो हो वो इजराइल की तरफ से हो, पूरी तरीके से जो एयर डिफेंसेस हैं ईरान के उसको तबाह करने के लिए, जिससे कि जो सुपीरियरिटी है इजराइल और अमेरिका की इजराइल के एयर स्पेस के ऊपर, ईरान के एयर स्पेस के ऊपर, वो पूरी तरीके से स्थापित हो जाए, जिससे कि जब मन चाहे वो आसानी से वहां पर हमला कर सकें। लेकिन अभी इस बात को कहना जल्दी होगा, क्योंकि जो ईरान की तरफ से अभी कम से कम ये जरूर दिखाया गया है कि 12 तारीख से जो लगातार एक दूसरे की तरफ जो हमले हो रहे हैं उसके बावजूद अभी भी उनके पास जो कैपेसिटी है बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने की इजराइल की तरफ, वो अभी बरकरार है। तो ये देखना होगा कि अभी इसका जो अगला स्टेप है वो किस तरफ इस जंग को ले जाता है। चलिए अंकित, आप नजर बना के रखिए, आप इस वक्त युद्ध के मैदान में हैं, और अपना ख्याल भी रखिएगा, क्योंकि आपको दर्शकों तक को भी खबर पहुंचानी है। अपना ख्याल भी रखिए और खबरों पर नजर भी बना के रखिए, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।